Hello bachcho, let's read this question. So this question says there are two concentric metal cells of radii R1 and R2 such that R2 is greater than R1. If initially the outer cell has a charge of Q and the inner cell is having zero charge, then inner cell is grounded. Find final charge on each sphere. आपको क्या बताना है? ईच स्क्वायर पर आपको फाइनल चार्ज कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है. क्या बताना है आपको? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है. तो आप इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए? आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, देखिए आपका जो अरेंजमेंट है, आप क्या कर रहे हो, उसमें इनर सेल को ग्राउंडेड कर रहे हैं. तो ग्राउंडिंग होने के कारण क्या होता है? पोटेंशियल जीरो होता है. पोटेंशियल जीरो होगा तो इसका मतलब क्या होगा? आपका पोटेंशियल जीरो होगा, इसका मतलब आपका चार्ज जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है. और वही आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. चार्ज ऑन ईच स्फीयर, आपको दो, आपके दो स्फीयर दे रखे, सॉरी मेटल सेल्स दे रखे, आपको मेटल सेल्स दे रखे, आपको यहाँ पर क्या बताना है? फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर. ओके, जो सेल्स हैं इनमें आपको फाइंड आउट करके बताना है कि आपका चार्ज कितना होगा. ओके, सेल्स का क्या मतलब होता है? देखिए सेल्स का मतलब होता है कि आपकी एक सेल्स मतलब एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग सेल है, मेटल सेल्स को रखा है, इसका मतलब कंडक्टिंग सेल है. और इसका बल्क क्या है आपका? मतलब बल्क में कुछ नहीं है, यानी कि इसको हॉलो हॉलो भी बोल सकते हैं. ओके, इनसाइड के आपका कुछ नहीं. ओके, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? आपका सेल बोलते हैं. ओके, सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सेल. ओके, इसकी रेडियस देखिए, इनर सेल की रेडियस आपको R1 दे रखी है, आउटर सेल आपका इस तरीके से. ओके, दिस इज अवर आउटर सेल. ओके, ये आपका क्या है? एक आउटर सेल है. ओके, इसके रेडियस देखिए, क्वेश्चन में आपको R2 गिवन कर रखी है. ओके, दिस R2 इज गिवन. ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? इनिशियली द आउटर सेल हैज a charge Q and inner cell has a charge 0. ओके, इनिशियली आपके आउटर सेल पर कितना चार्ज है? आपका Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है. और इनर सेल पर आपका चार्ज कितना? जीरो के इक्वल है. देन इनर सेल इज ग्राउंडेड. फिर आपने क्या कर दिया? इनर सेल को इस तरीके से क्या कर दिया? ऐसे ग्राउंडेड कर दिया. ओके, अब बोला गया कि फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच स्पेयर. हमें दोनों स्पेयर पे आपको यहाँ पर फाइनल चार्ज आपको फाइंड आउट करके बताना है. ओके, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. फाइनल चार्ज बताना है. ओके, ग्राउंडेड कर दे. ग्राउंडेड करने का क्या मतलब? ग्राउंडेड करने का मतलब है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका, देखिए इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल जीरो के इक्वल हो जाएगा. ओके, दिस इज द कंडीशन फॉर द ग्राउंडिंग. आपकी ग्राउंडिंग की कंडीशन हो जाती है. ओके, अब देखिए ग्राउंडिंग जीरो, पोटेंशियल जीरो हो गया. तो अब हम यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं कैसे कैसे होगा. ओके, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. ओके, तो देखिए बच्चों, मैं इसको फिगर को रीड्रॉ कर लेता हूँ, रीड्रॉ कर लेता हूँ. ये आपका इनर स्फीयर है. ओके, एक सेल है आपकी. ओके, इसकी रेडियस कितनी है? आपकी R1 दे रखी है. ओके, और ये आपका क्या है? ये आपकी दूसरी सेल है. ओके, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है? आपको R2 क्वेश्चन में से गिवन कर रखी है. ओके, इस सेल की रेडियस आपको R2 क्वेश्चन में से गिवन कर रखी है. ओके, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में और क्या बोला है इसने? इसने बोला कि अब देखिए इस पॉइंट पर आपने ग्राउंडिंग कर दी तो उसका पोटेंशियल आपका जीरो हो गया. ओके, जीरो हो गया. पहले कितना चार्ज था? जीरो था. अब कितना चार्ज होगा वो अब नहीं बता सकते. उसके लिए हमने मान लिया कि चलो इस पर आपका क्यू चार्ज आया है. कितना? सॉरी, क्यू नहीं, क्यू डेस मान लीजिए, क्योंकि क्यू चार्ज आपको टोटल चार्ज कितना देखिए? जीरो पर था, क्यू पर है. तो टोटल चार्ज तो आपका सिस्टम का कितना है? प्लस क्यू. और चार्ज आपका कंजर्व रहना है, ये आपको रिमेंबर होना चाहिए. ओके, तो मान लीजिए इस पर आपका ग्राउंडिंग करने के बाद चार्ज क्यू क्यू प्राइम हो गया, क्यू डैश हो गया. ओके, तो इस पर अगर क्यू डैश हो गया तो हमें पता है जो आपका आउटर सेल होगा, इसके इनसाइड पर चार्ज कितना हो जाएगा? आपका माइनस क्यू डैश हो जाएगा. माइनस क्यू डैश क्यों हुआ? क्योंकि देखिए जो आपका ये आउटर सेल है, आउटर सेल के इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? कंडक्टर है, कंडक्टर है, कंडक्टर है, क्वेश्चन में बोले मेटल सेल, बट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना होता है? जीरो. जीरो कब पॉसिबल हो सकता है? जब इसका चार्ज क्यू डैश हो और इसका माइनस क्यू डैश हो, तभी तो आपका जीरो होगा. क्यू डैश माइनस क्यू डैश कितना होगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो अंदर वाले पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए? जीरो हो जाए, मतलब माइनस क्यू डैश आपका जो आपका आउटर स्पेयर की इनर साइड है, उस पर आपका माइनस क्यू डैश चार्ज इंड्यूस होना चाहिए. ओके, तो आउटर पर कितना होगा? नेट चार्ज देखिए, सिस्टम का क्यू कंजर्व रहना है. ओके, तो हम बोल सकते हैं अगर इस पर माइनस क्यू डैश है तो इस पर आपका होना चाहिए क्यू प्लस ऑफ क्यू डैश के इक्वल नेट चार्ज होना चाहिए. कैसे? देखिए, क्यू प्लस क्यू डैश माइनस ऑफ क्यू डैश को ऐड कर लेंगे तो कितना होगा? टोटल चार्ज क्यू के इक्वल आ गया. वही तो कंडीशन थी, टोटल चार्ज क्यू के इक्वल होना. ओके, तो ये आपका यहाँ पर से हम ऐसे क्या बोल सकते हैं? ऐसे बता सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आप देखिए हमें ये फाइंड आउट करना है. कंडीशन ये गिवन है कि इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल जीरो के इक्वल. ओके, इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया. ओके, तो पोटेंशियल एट ए आपको क्या है? जीरो के इक्वल गिवन है. अब आप देखिए पोटेंशियल फाइंड आउट कर लीजिए, बहुत इजी है. पोटेंशियल क्या होता है? आपका के क्यू बाई आर होता है. ओके, इस मेटल या फिर स्फेरिकल सेल के कारण. ओके, तो ये हो जाएगा आपका. देखिए के आपका, देखिए सबसे पहले हम इस क्यू डैश चार्ज के कारण पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं. कितना होगा आपका? के टाइम्स क्यू डैश डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस कितनी? R1 डिस्टेंस है, तो आपका R1 हो गया. ओके, अब दूसरा आपका माइनस क्यू डैश चार्ज है. माइनस क्यू डैश चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल होगा? माइनस क्यू डैश के क्यू डैश. डिस्टेंस कितनी? देखिए इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की आपकी R2 है. ओके, ये रेडियस कितनी गिवन कर रखी है? R2 गिवन कर रखी है, तो आपका R2 के इक्वल हो जाएगा.
ये चार्ज क्या आपका क्यू प्लस क्यू डैश या आपके आउटर सरफेस पर लाई कर रहा है, इसके कारण कितना पोटेंशियल होगा, क्यू प्लस क्यू डैश डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी, देखिए डिस्टेंस आपकी R1 सॉरी R2 के इक्वल है, R2 के इक्वल है तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ओके, दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये पोटेंशियल आपका ए पॉइंट पर आ गया और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, तो मैंने इसके यहाँ पर 0 के इक्वल पुट कर दिया। ओके, अब देखिए बच्चे कोई टर्म यहाँ से कैंसिल हो रही है, क्यू डैश बाई R2 से आपका ये माइनस क्यू डैश बाई R2 ये टर्म कैंसिल हो जा रही है, तो यहाँ पर आपका बच रहा है के क्यू डैश R1 प्लस ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाय R2, ये टर्म आपकी 0 के इक्वल हो जाएगी। तो देखिए बच्चों आप बोल सकते हैं यहाँ से आपका देखिए k से k आपका कैंसिल कर लीजिए, क्यू डैश की वैल्यू देखिए कितनी होगी, क्यू डैश की वैल्यू होगी आपकी माइनस क्यू टाइम्स R1 डिवाइडेड बाय R2। ओके, ये आपने यहाँ पर से ऐसे बता दिया कैलकुलेट करके। ओके, तो ये आपका क्यू डैश की वैल्यू होगी, क्यू डैश क्या था आपका, क्यू डैश तो देखिए आपका था क्वेश्चन में उसने बोला कि फाइंड ए चार्ज ऑन ईच स्फीयर। ओके, तो आपका जो इनर स्फीयर पे चार्ज था वो तो आपका क्यू डैश के इक्वल था। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपका इनर स्फीयर है, ओके इनर स्फीयर पर आपका कितना चार्ज हो गया, इनर स्फीयर पे आपका क्यू डैश चार्ज था, हाँ यस क्यू डैश चार्ज था, तो इनर स्क्वायर पर आपका चार्ज हो गया माइनस ऑफ Q1 डिवाइडेड बाई Q1 टाइम्स R1 बाई R2। ओके, ये आपका इनर स्क्वायर पर चार्ज आ गया। ओके, ये आपका एक पार्ट में पूछा था। ओके, और आपका आउटर स्क्वायर पर भी तो चार्ज बताना है ना, फाइंड चार्ज ऑन ईच स्क्वायर। तो जो आपका आउटर स्क्वायर है, आउटर स्क्वायर पर देखिए कितना चार्ज होगा, आउटर स्क्वायर पर देखिए आपका नेट चार्ज देखिए, इनसाइड वाले स्क्वायर पर आपका माइनस क्यू डैश है और बाहर वाले पर आपका क्यू प्लस क्यू डैश है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इन दोनों का छोटा, आउटर सरफेस जो आपका आउटर स्क्वायर है उसकी इनर सरफेस पर भी चार्ज है और आउटर सरफेस पर भी चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना होगा आपका क्यू प्लस क्यू डैश माइनस ऑफ क्यू डैश, तो टोटल कितना हो गया आपका क्यू के इक्वल हो गया, कितना हो गया आपका क्यू के इक्वल हो गया। ओके, टोटल आपका कितना हो गया, आपका टोटल आपका चार्ज कितना हो गया आपका क्यू के इक्वल हो गया, तो आप इसको ऐसे यहाँ पर से क्यू लिख लीजिए। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर। ये जो पार्ट हमसे पूछा था फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच स्क्वायर, तो आपने दोनों स्क्वायर पे आपने यहाँ पर चार्ज फाइंड आउट करके बता दिया। आप तो ये भी बता सकते थे इवन कि यहाँ पर आपका माइनस क्यू R1 R2 है, तो माइनस क्यू डैश इस साइड पर जो आउटर स्क्वायर है इसकी इनर साइड पर आपका प्लस Q1 R1 ये R2 हो जाएगा। ओके, ये R2 हो जाएगा, जैसे आपका R2 हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर ये भी बता सकते थे। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आपको दो चीजें याद करनी है बस। ओके, एक तो आपको ग्राउंडिंग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि पोटेंशियल जीरो हो जाता है, दूसरा आपको क्या याद करना है, आपको कंडक्टर की प्रॉपर्टी कि उसके इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है, उसका चार्ज भी नेट जीरो हो जाना चाहिए। आपका आंसर सिंपली यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।